अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ही अफ़सोस के साथ, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सुबह जो एक मैंने वीडियो पे क्लिप देखा कि इस बच्ची को स्कूल से निकाल दिया गया चंद पैसों के लिए इस बच्ची को स्कूल से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया गया 8 बजे से छुट्टी के टाइम तक, एक डेढ़ बज रहा होगा। ये मैं अभी इनके वालिदैन के साथ खड़ी हुई हूँ, थाने में खड़ी हुई। इन्होंने FIR करवाई है स्कूल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़। मैं कहना चाहती हूँ कि ये चंद पैसे लेकर कहाँ जाओगे। इन चंद पैसों की वजह से बच्ची का मुस्तकबिल जो है ख़राब करने की कोशिश की गई है और इनको धमकियाँ दी गई हैं कि अगर कार्रवाई की किसी ने भी, इनके वालिदैन को धमकी दी है तो हम इस बच्ची का एडमिशन कहीं भी होने नहीं देंगे। तो आपके अब्बा की जागीर नहीं है स्कूल्स, आपके अब्बा की जागीर नहीं है तालीम बच्चों की कि आपके जो दिल करेगा आप मनमानी करेंगे। और बच्ची, हम देखते हैं बच्ची को कैसे कहीं एडमिशन नहीं मिलता। बच्ची इसी स्कूल में पढ़ेगी और वो अपनी तालीम पूरी करेगी, जो इसको पढ़ना है वो पढ़ेगी। और इंशाअल्लाह हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आए हैं, इस बच्ची की फ़ीस भी अदा करेंगे। और जब तक इनके मामला ठीक नहीं होते इनके वालिदैन के, हम इसकी बच्ची की फ़ीस मुसलसल हम अदा करते रहेंगे। और मैं बताना चाहती हूँ ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है। ये प्राइवेट स्कूल्स में जो इन्होंने भत्तागिरी चलाना शुरू कर दी है ना, सईद गनी मिनिस्टर साहब जो तालीम के वज़ीर हैं, इन्होंने ये कहीं कोई किसी NGOs के ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए, अगर सिंध के स्कूल्स का निज़ाम, सिंध के जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल्स हैं, अगर उनका निज़ाम ठीक हो तो ये बच्चे क्यों प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने के लिए जाए। किसको शौक़ है। अभी इस वक्त कोविड का कितना कोविड चल रहा है और अभी फिर से तीसरी उसकी लहर शुरू हो चुकी है। हालात ठीक नहीं है, बेरोज़गारी है, रोज़गार नहीं है, कितने मुश्किल हालात चल रहे हैं। बच्चे फ़ीस अदा नहीं कर सकते, लेकिन इनके धंधे चल रहे हैं। इन स्कूल इंतज़ामिया के धंधे चल रहे हैं कि इन्होंने छुट्टियों के भी पैसे फ़ीस लेनी है, इन्होंने स्कूल बंद के भी फ़ीस लेने हैं, इन्होंने बच्चे नहीं जाएं अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, हर चीज़ का इनको पैसा चाहिए। तो मैं सिंध गवर्नमेंट को कहना चाहूँगी, सिंध के स्कूल्स को आप ठीक करें, सिंध गवर्नमेंट अपने स्कूल्स को ठीक करें। तो बजाय के गधे घोड़ों कुत्तों को पढ़ाने से इनकी बच्चों की तालीम वहाँ पे ज़रूरी है, इनका हक़ है। आप अपने गधे घोड़ों को अपने घरों में पढ़ाएं कि आपको तकलीफ़ होती है। अगर वहाँ के निज़ाम ठीक हो, अपने गधे घोड़े आप अगर साइड पे कर दें तो ये बच्चे अपने स्कूल्स में, सिंध गवर्नमेंट के स्कूल में, सिंध के गवर्नमेंट में पढ़ें, अगर उनको बेहतर ही कर दें। इंशाअल्लाह हम इनके वालिदैन के साथ हैं। हलीम आदिल शेख साहब क्योंकि जेल कस्टडी में, उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली कहा था कि आप जाएँ और इस मसले को आप लोग देखें। और इंशाअल्लाह हम इस बच्ची के साथ खड़े हुए, इन वालिदैन के साथ खड़े हुए। हम इन जो भी एजुकेशन में या हमारे इन बच्चों को स्कूल्स में जो भी मसला आता है, प्रॉब्लम आती है, इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी हुई है। और जो भी मसाइले जितना भी इनका हल करने की कर सकते हैं, हम इनका इंशाअल्लाह हल करते रहेंगे। सर हर थाने में सनाल्ला साहब तो नहीं बैठे। सर मैंने अपनी कब्र का साथ देना है ना। बिल्कुल, मैं आपको जनरली बात बता रहा हूँ कि हम इस स्कूल के लिए प्रोफेक्ट इंटरनेशनल में यही मामला था। मैं गया वहाँ पे, मेरी एप्लीकेशन भी पड़ी, उन्होंने कहा हम रिसीव नहीं करेंगे। तो सुन ले सर, पुलिस रिसीव, मैं एक आपको जनरल बात बता रहा हूँ। जी हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। मैं मुझे 1 लाख रुपया गवर्नमेंट देती है, फिर मैंने इसको राम करके खाना तो मेरे इलाके में तो बहुत चीज़ है। सर इसलिए सर